हेलो हाय, वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो ट्रिपल टू में। अभी मैं आज 15 तारीख है, तो मैं अभी लियो की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है या आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे भी अगर लियो है तो ये आपकी लव रीडिंग है कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है जनवरी 2022 में हम देखेंगे। और गाइज दिस इज़ जनरल रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी आप प्लीज़ वही सिचुएशन आप ले लीजिए। एंड बाकी का जो सिचुएशन है अगर आपसे मैच नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती उसको अपने लाइफ में एडजस्ट मत कीजिए। एंड अगर आपको कोई डिसीजन लेना होगा, मतलब कोई एक्शन या कुछ भी, तो प्लीज़ प्रिफर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी और फ्रॉम एनीबडी एल्स। बट ये रीडिंग देख के आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। दिस रीडिंग फॉर योर गाइडेंस। आप गाइडेंस के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क बहुत ज़्यादा कर देती है लोगों पे, पर अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग को प्रेफर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लियो, आपका अगर सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है तो आपके पर्सन की आपके लिए मेजर फीलिंग क्या है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मतलब आपके माइंड में जो पर्सन है, आपके क्रश हो सकते हैं ये, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हो सकते हो। तो देखते हैं जनवरी 2022 में आपके पर्सन की। एक मिनट, एक कार्ड गिर गया। ओके और मैं आपको कुछ वॉर्न करना चाहूँगी। मेरे चैनल पे आई डोंट नो कौन है स्कैमर्स मतलब मैसेज डाल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस बाबा जी एंड गुरु जी वी गॉट अवर लव एंड ऑल। तो प्लीज़ अवॉइड दैट मैसेज, वो फेक है। तो कोई भी उस नंबर पे कॉल मत कीजिए। ओके बहुत सारे आ गए आपके पर्सन के मैसेज। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुतों की अपने पर्सन के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। एंगेजमेंट मतलब आप ऑलरेडी इनसे एक एंगेजमेंट मतलब आपकी फिक्स हो गई है। आप इनके साथ एक लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। या अगर नहीं हुई है तो आपके इस पर्सन के साथ मतलब एंगेजमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लियो। इवन मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप जिससे भी प्यार करते हो तो आपको उन पे फिक्स रहना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप कभी हाँ कभी ना ऐसे रहोगे तो ये काम नहीं करेगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और बहुत सारे जन अपने पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड ऑल दैट कर रहे हैं। रिलीज योर एक्स। शायद आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, मतलब किसी पर्सन के साथ आप किसी मैरिज में हो। बिकॉज एंगेजमेंट का कार्ड आया है तो किसी के साथ आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, या तो आपकी किसी के साथ शादी हो गई है या तो उस पर्सन की हो गई है और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आपके एक्स को रिलीज़ करें, या ये आपकी विश भी हो सकती है कि आप चाहते हो कि ये इनके एक्स को रिलीज़ करें। यू डिज़र्व लव। आपके पर्सन चाहे आपको बता ना दे, बोले ना, आपसे कुछ एक्सप्रेस ना करे, बट डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो और आप लव डिज़र्व करते हो। सेपरेशन मुझे मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स के ऐसे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन अभी सेपरेशन में है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप हो सकते हो, मतलब आप दोनों का इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है अभी। और डेफिनेटली इनको आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है। तो जनवरी 2022 में अभी जो रिमेनिंग डेज है उसमें आपके पर्सन का आपको एक कॉल मैसेज आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। प्लेफुलनेस, आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस है। मतलब आपके जो वाइब्रेशंस है, मतलब आपकी जो एनर्जी है, वो दोनों आप दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए कार्ड आया है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 जन के बारे में सोच रहे हो तो ये 10 जन के लिए नहीं। आपके माइंड में जो पर्सन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ऑनगोइंग रहता है,
जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ये उस पर्सन के लिए है। तो इनके साथ अगर आपका कोई आप रिलेशन चाहते हो तो यस, ये सेफ है आपके लिए, ऐसे स्पिरिट से बोला जा रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप आपके फैमिली लाइफ में बिजी हो, या तो आप मैरिड हो या सामने वाला पर्सन मैरिड है, और अभी आपका ऐसे है कि फैमिली में कुछ तो चल रहा है, आपका कुछ फंक्शन या कुछ तो, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अभी आप दोनों भी एक दूसरे के मतलब फैमिली, या तो ये अपने फैमिली इश्यूज हील कर रहे हैं या आप हील कर रहे हो, ऐसे दिख रहा है। कीप एन ओपन माइंड, हनीमून एंड फाइनेंस एंड करियर। मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा बहुत अपना जो माइंड है वो ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेड हो कि ये आप जैसे बोले वैसे करे, बट आपका जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत आपसे डिफरेंट हो सकता है। मतलब इनका जो सोचने का तरीका है वो शायद से आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। हनीमून दिख रहा है, तो मुझे जनवरी में बहुत जन की शादी मतलब फिक्स होके आपके पर्सन के साथ हनीमून पे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मोस्ट ऑफ लियो जो है उनके पर्सन का मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है, या तो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब इनको शायद से पैसों के भी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लियो, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जनवरी 22 में आपके लिए दिख रहा है। बिकॉज इस पर्सन को, ये पर्सन जानता है कि आप लव डिजर्व करते हो। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, महादेव, डिवाइन मुझे बताइए कि लियो के पर्सन की लियो के लिए क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, महादेव मुझे बताइए कि लियो के पर्सन की लियो के लिए क्या एनर्जी है, जिनका भी लियो साइन है, सिंह राशि। तो और ये ऑल साइन है, अगर आप लियो है तो आपके पर्सन कोई भी साइन के हो, ये एप्लीकेबल होता है। एनर्जीज़ के ऊपर ये रीडिंग होती है, नॉट अ साइन। तो आप आपके पर्सन को देख लीजिए। आप, मैं जब भी शफल करती हूँ तभी आप आपके पर्सन का नाम भी ले लोगे तो ये एनर्जी पिक हो जाती है। स्ट्रैटर्जी बना रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक नेचर के आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुतों का मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉर्नोकोपिया, हैप्पीनेस, आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से ये आपसे बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपको आपके थ्रोट चक्रा पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। और कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस है। अगर ये पर्सन आपकी विश है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिलेंगे, बट ये इसके लिए आपको आपकी खुद की बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों आया है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, या तो आपको लगता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस की वजह से ऐसे हो रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में सेपरेशन के चांसेस है कि कोई या तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या तो कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट आप दोनों में हुए हैं। थिंकिंग मैन, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये जो बंदा है या बंदी है बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइंड 24 आवर्स चलता ही रहता है। शायद से आपके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आप दोनों के लिए यहाँ पे आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, अगर आप किसी मतलब हायर लेवल सोलमेट्स एंड हायर लेवल ट्विन फ्लेम्स हो, मतलब ट्विन फ्लेम्स इन द सेंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। एक सोल दो बॉडीज़ में डिवाइड होती है, तो आप हाफ ऑफ होते हो, तो आप एक दूसरे को ज़्यादा मिरर करते हो। तो आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है। शायद से आप आपकी खुद की बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये आपके तरफ मूवमेंट लेने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं आपके पर्सन। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं,
तो ये कोई जेस्चर या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देके या आपको मैसेज करके या कॉल करके आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देने के बारे में भी ये आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये सोच रहे हैं। ओके अभी मैं देखूंगी कि टैरोट से कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए जनवरी 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन, एक कार्ड फोल्ड हुआ है, टॉवर का कार्ड है। प्लीज़ स्पिरिट इवन और एक कार्ड फोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स फोल्ड हो रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, एंजल स्पिरिट डिवाइन। ओके एक बंशी गिर गया जो आपके लिए मैसेज था। 9 ऑफ सॉर्ड, इनको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, शायद से आपके ऊपर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ के लिए ये मैच होगा। ज़्यादा क्रोज कौवे मतलब आप पे अगर अटैक कर रहे हैं तो ये शायद से कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इस लड़की पे ऊपर देखो कौवे कितने अटैक कर रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है, इनको या तो स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं या आपको हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉवर मूवमेंट आया, मैं फिर भी साइन बता देती हूँ। लियो, आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से डील कर सकते हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो। लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आई है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की, तो आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से कर सकते हो डील। और किसी ने किसी से तो वॉक अवे किया है बिकॉज ऑफ बैक स्टैबिंग। आपको ऐसे फील हो रहा है कि बैक स्टैबिंग है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपके पर्सन शायद से 2 सिचुएशन में है और आपके पर्सन ना दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, या तो आप ऐसे सिचुएशन में हो, तो ये भी मुझे पिक हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, बट ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सोलमेट जर्नी में हो आप दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो। और जनवरी में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनडायरेक्टली अगर आपको क्रेविंग हो रही है इनके लिए, या तो इनको क्रेविंग हो रही है, आप कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इन द सेंस आप अगर इनके बारे में सोच रहे हो, कंटिन्यू सोच रहे हो, तो शायद से इनका आपको कॉल आ सकता है। तो ऐसे भी मैनिफेस्टेशन काम करता है। या ये अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो, या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका इनको कॉल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल, प्रीवियस मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रीवियस मतलब इन पास्ट ऐसे हो सकता है कि ये ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं थे, या तो आप इतना नहीं थे, पर बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। मतलब आप दोनों शायद से सेम वर्क प्लेस पे भी काम कर सकते हो, या तो आप स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स भी हो सकते हो, मतलब आपका एक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपने खुद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लाई है। स्ट्रेंथ का कार्ड जो कि लियो का कार्ड होता है, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत खुद में स्ट्रेंथ लाई है और स्टेप आउट किया है। तो ये पर्सन भी आपके लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये बहुत एनर्जी पिक हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो कि इमैच्योर्ड है, या एज गैप हो सकता है, आपका एज ज़्यादा हो सकता है, इनका कम हो सकता है, या इनका ज़्यादा हो सकता है आपका। तो इनको कभी कभी आपके लिए ऐसे भी फील होता है कि आप थोड़े बहुत इमैच्योर्ड हो। आपके पर्सन को शायद से फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। टॉवर मूवमेंट इनके लाइफ में भी आया हुआ है लियो, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, इसलिए ये आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके लिए आपको कब तक इनका कॉल मैसेज आएगा हम देखते हैं लियो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि लियो के जो पर्सन है वो उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जो लियो के पर्सन है वो लियो की तरफ कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एंजल स्पिरिट गाइड कीजिए जनवरी में
ओके, एस ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ देने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी है, बट यहाँ पे तो स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये मैरिड है या आप दोनों मैरिड है, या तो आप मैरिड है, ऐसे भी लग रहा है। बट स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई किसी से वॉक अवे करेगा, उसके बाद ही आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे किया होगा तो ये फिर से रिटर्न आना चाहते हैं आपकी तरफ। और मुझे ये दिख रहा है कि ये 2 to 8 डेज में आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं लियो। बहुतों की तरफ मूवमेंट हो भी गया होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे होंगे तो ये आपके जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशन, बहुत कुछ कर रहे हैं लियो। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। मोस्ट ऑफ बहुत जन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो डेफिनेटली मुझे 2 to 8 डेज में आपके तरफ इनका मूवमेंट होते हुए दिख रहा है लियो। या तो ये ट्रैवल करके आपके पास मिलने आएंगे, या तो ये इनको फाइनेंशियल क्राइसिस होने के भी चांसेस है, तो उस बारे में भी ये आपको डिस्कस कर सकते हैं। या तो अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हो तो स्टडीज़ के बहाने, इन द सेंस कुछ काम के रिगार्डिंग ये कर सकते हैं कि इनको कुछ स्टडी रिक्वायरमेंट है, कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, तो उस वजह से भी ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जनवरी में। ओके, तो ये है लियो की रीडिंग आपके लिए। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।